राजस्थान के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। सरसों एवं चने की खरीद जल्द ही शुरू होने वाली है। 20 मार्च से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है राजफेड की एमडी उर्मिला राजौरिया जी। उनसे बात करेंगे। मैम, जानना चाहेंगे कि जो खरीद प्रक्रिया है सरसों एवं चने की, वो कब से शुरू हो जाएगी, कब तक चलेगी और क्या प्रोसीजर रहेगा किसानों के लिए? मैं बताना चाहूँगी, किसानों के हित के लिए, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 2 बार एमएसपी लाती है। एक बार रबी सीजन में, एक बार खरीफ में। खरीफ का पंजीयन हम अभी 20 मार्च से आरंभ करने जा रहे हैं और उसके पश्चात हम 1 अप्रैल से वो क्रय आरंभ कर देंगे। हमें भारत सरकार से रबी के लिए चने और सरसों मुख्य रूप से इनके लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं, जिसके लिए राजफेड ने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। जो सरसों है उसका एमएसपी पे मूल्य 5450 रुपये है और 15,61,000 मैट्रिक टन हमें इसका लक्ष्य मिला है। इसी तरह से चने का लक्ष्य हमें 6,50,000 मैट्रिक टन मिला है और जो चने के लिए एमएसपी की दर है वो 5300 रुपये 35 रुपये है। कुल कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, कितने सेंटर्स पे खरीद होगी और किसान किस तरह से पंजीयन करवा सकता है? ऑनलाइन पंजीयन की क्या व्यवस्था है और सेंटर पे जाके वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ये जानना चाहेंगे। हमने कुल 631 केंद्र स्थापित किए हैं और हम इस बात का ध्यान रखते हैं, अगर आवश्यकता होती है तो हम जिला कलेक्टर की अभिशंसा पर कोई भी केंद्र इसमें जोड़ सकते हैं या आवश्यकता नहीं है तो हटा भी सकते हैं। हमने सभी आवश्यक व्यवस्था करके जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं जिला कलेक्टरों के माध्यम से डीआर और हमारे आरओज़ को इशू कर दिए हैं। पंजीयन की हमारी बहुत ही अच्छे से स्थापित एक प्रक्रिया है, जिसमें हम ऑनलाइन पंजीयन के लिए किसानों को आमंत्रित करते हैं। इसकी हम अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स पे पहले जानकारी देते हैं। कोई भी किसान हमारे केवीएसएस केंद्र या जीएसएस या ई मित्रा केंद्र पर आकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि गत 5 वर्षों से यह प्रक्रिया बहुत ही सुगमता से संचालित की जा रही है। कोई भी किसान अपने साथ आवश्यक दस्तावेजात ले जाकर, जैसे कि उसकी गिरदावरी, कि उसने कितना उत्पाद पैदा किया है या कितना खेत उसने बोए हैं, और उसका बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक पासबुक और साथ में जन आधार कार्ड, और एक जन आधार कार्ड पर हम एक ही कृषक को पंजीकृत करते हैं। तो उनकी जो सूचना है तुलाई की, उनका जो माल फसल की जो तुलाई होगी, वो सूचना उन्हें कैसे प्राप्त होगी? और कोई अगर किसी तरह की समस्या किसान को आती है तो उसके लिए कोई नंबर आपने जारी किया है? किसानों की सुविधा के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है। यह 2 पारियों में हमने इसको संचालित कर रहे हैं। तो प्रातः 8 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे तक किसान अपनी किसी भी तरह की समस्या का यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। और ई मित्रा पे जैसे मैंने बताया कि एक पंजीयन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें किसान जैसे अपना पंजीयन करा लेता है तो उस किसान का एक पर्टिकुलर नंबर रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन उसको मिल जाता है और फिर हम उस किसान को उसके पंजीयन के आधार पर एक समय निश्चित करके एक पर्टिकुलर डे बुलाते हैं। वो हम सूचना उसको एसएमएस के माध्यम से देते हैं कि आप अपने उत्पाद को लेकर फलां क्रय केंद्र पर आएँ और वहाँ पर तुलाई का कार्य कराया जाता है। कई बार होता है किसान तय समय पर नहीं पहुँच पाता है, तो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था है? इसमें भी किसानों को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम किसान को जिस दिन का आवंटन करते हैं, यदि किसी कारणवश वो उस दिन नहीं आ पाता तो आगामी 1 सप्ताह तक वो अपनी सुविधा अनुसार अपने जीन्स को क्रय केंद्र पर लाकर वो तुलाई करवा सकता है। एक बार वहाँ से तुलाई का काम जब संपन्न हो जाता है तो हम इसके आगे परिवहन की व्यवस्था करते हैं और उसका उत्पाद परिवहन कराया जाकर जैसे ही वेयर हाउस में जमा हो जाता है तो वेयर हाउस से एक रिसिप्ट जारी की जाती है। उस रिसिप्ट के आधार पर आवश्यक प्रमाणीकरण करने के पश्चात हम उसका भुगतान भी ऑनलाइन ही करते हैं। तो किसानों के हित में यह प्रक्रिया बहुत ही सुगम है, सुव्यवस्थित है। इसमें किसी प्रकार की हमें समस्या नहीं आ रही, किसान भाइयों को कोई समस्या नहीं आती है और किसी भी प्रकार के बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं रहती है। उनको ऑनलाइन भुगतान हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं से यह भी आग्रह करना चाहती हूँ कि जब आपको समय आवंटित कर दिया जाता है तो आप उस क्रय केंद्र पर अपने जीन्स को, अपने सामान को साफ़ सुथरा करके लाएं। उसमें नमी की मात्रा अधिक नहीं हो, ताकि किसी भी प्रकार से तुलाई के समय कोई व्यवधान, कठिनाई ना हो, आपके उत्पाद को वापस नहीं भेजना पड़े और आपको अनावश्यक रूप से आवाजाही नहीं करनी पड़े।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है एमडी राजफेड उर्मिला राजौरिया जी, जिनका कहना है कि किसानों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, उन्हें सुगमता से सारी प्रक्रिया का पालन किया जाए, इसके लिए राजफेड और सहकारिता विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ करण देवड़ा, सच बेधड़क, जयपुर।